रियाज करने से गला बैठ क्यों जाता है, थक क्यों जाता है और दर्द क्यों होता है। बहुत सारे मेरे साथी कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि गुरुजी इसका सलूशन बताएं कि हम रियाज करते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है, हमारे गले में हमारा गला बैठ जाता है, हम बोल नहीं पाते, तो इसका निवारण क्या है, कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम। तो साथियों, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो ये जो रियाज करना या गला बैठना या गला थक जाना या दर्द होना, रियाज में और इनमें कोई संबंध ही नहीं है। समझिएगा, थोड़ा सा आपको अलग बात लग रही होगी, यहां भी शायद ना समझ पाए हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, बट आगे मैं एक पूरा का पूरा क्लियर एक्सप्लेन करूंगा। अभी शॉर्टकट में पहले जान लीजिए कि साथियों, जिस तरीके से हमारी नेचुरल सांस आ जा रही है, जिस तरीके से हमारा दिल धड़क रहा है, सेम उसी तरीके से भी हमारा फंक्शन होता है। यानी कि जो हमारी आवाज है, जो हम गाते बजाते हैं, सेम वो भी नेचुरल ही है। हैं? तो ये गला हमारा क्यों बैठ जाता है, क्यों दर्द होता है, क्यों हम थक जाते हैं, आप इसका कारण जानेंगे। बहुत सारे मेरे उस्ताद लोग, साथी लोग, गुरुजन लोग, मैं देखा हूं वीडियो डाले हैं कि ज्यादा रियाज करने से गला थक जाता है या ऐसा रियाज करने से थक जाता है। सही है, अपना अपना मत है, सब लोगों ने शेयर किया है, बट जो करेक्ट बात है, अगर आपको सही लगे तो बताइएगा कि हाँ इस बात में सत्यता है कि नहीं, और उसका आप ट्रायल ले लीजिएगा। हाँ, तब मुझे कमेंट कीजिएगा। साथियों देखें, मैं बता दिया पहले ना कि ये सारी चीज नेचुरली है। गाना बजाना पूर्ण रूप से नेचुरली है। ऐसा करने से हमारा गला कभी नहीं थकता, कभी दर्द नहीं होता और कभी बैठता नहीं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो जो रियाज है आपकी ना, एकदम गलत हो रही है, एकदम गलत हो रही है, समझिएगा। देखें, हम जो हमारी सांस है कंटिन्यू, हम इस पर हमारा ध्यान भी नहीं रहता तो भी ये चलती रहती है। हमारा दिल अपने आप धड़कता ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है? तो क्या थकता है हमारा शरीर या हमारा दिल या हमारी जो श्वास नली है या हमारा मुंह जहां से हम सांस ले रहे हैं, क्या थकता है? कभी नहीं थकता। तो उसी तरीके से साथियों, हमारा गाना भी है या हमारी आवाज भी है, क्या है, ये सब नेचुरली है। जब आप क्या है कि आप जैसे कभी दौड़ते हैं बहुत तेजी से, जो नेचुरली हो रहा है वो अलग बात है, बट आप देखे होंगे कभी आप बहुत तेजी से दौड़े या कुछ अचानक चीज हो गया, आप डर गए, तो देखिएगा आपका जो आपके दिल का जो रिएक्शन है, जो एक्टिविटी है, वो बहुत अलग हो जाती है। यानी कि आपका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है, दर्द होने लगता है। होता है ऐसा ना? तो मतलब वो अलग अलग थोड़ा सा रिएक्ट किया। और वही चीज होता है हमारे सांस के साथ साथियों, कि जब हम कहीं बहुत दौड़ते हैं तो हमारी सांस बहुत तेजी से आने जाने लगती है, तो हमारी श्वास नली है ना, उस पर प्रेशर पड़ता है। तो क्या हुआ कि यहां हम अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन साथियों, अगर हम नेचुरल ऐसे ही रहें, प्राकृतिक रूप से अगर चलने दें, तो कहीं भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि जो भी हम रियाज करते हैं, उसे हम कोशिश करें कि हमारे गले में महसूस ही ना हो पाए। समझिएगा बात को, हमारे गले में महसूस ही ना हो पाए। और यही ओरिजिनल बात है साथियों, यही सत्य बात है। जो बड़े सिंगर हैं, जिनकी आप एकदम से मेलोडियस आवाज सुनते हैं ना, कि जब भी गाते हैं पूरा गूंज उठता है, पूरा मतलब महफिल एकदम से जम जाती है, उनका यही तरीका होता है कि उन्होंने क्या, कहां से रियाज किया है? पेड़ से रियाज किया है, एकदम अंदर से, जिसमें गले का काम मात्र 5%, मात्र 5% का काम रहता है। यानी कि गले का वहां काम ही नहीं है। समझिएगा बात को। है? उन्होंने कहां से पूरा पूरा काम कर दिया? पेट से अपने सांस लेना चालू कर दिया, और हमारे गले पे कोई प्रेशर ही नहीं आया। हमारा गला ना तो दर्द हुआ, ना तो थका, और ना ही बैठा। गले में जब हम रियाज करते हैं गले से, आप महसूस कीजिएगा, या कोई थोड़ा बहुत जानकार होगा इस विषय में कि पेड़ से गाना क्या होता है और गले से गाना क्या होता है, या मेरी वीडियो देख लीजिएगा, एक दो मैं इसी चैनल पे वीडियो शेयर किया हूं कि पेड़ से कैसे गाते हैं, उनके साथ आप रियाज करके देखिएगा। आपको लगेगा कि एक अलग वर्ल्ड में, एक अलग दुनिया में मैं आ गया हूं।
ना तो आपको गले में महसूस होगा, ना तो दर्द महसूस होगा, ना तो थकान महसूस होगी, ना तो आपको गला कभी बैठेगा। आपको लगेगा कि मैं लगातार दिन भर रियाज कर सकता हूँ। और ये सत्य बात है साथियों, कि जो बड़े-बड़े उस्ताद लोग हैं, देखते हैं कितना लंबा-लंबा गाते रहते हैं। 1-2 घंटे ध्रुपद धमार गाते हैं, देखिए कितना ज़्यादा उसमें आलाप लेते हैं, आलाप वगैरह। उसके बाद फिर अ, उसमें जो लिरिक्स है उसको गाते हैं, कितना ज़्यादा लंबा-लंबा उनका ड्यूरेशन होता है गाने का, तो क्यों नहीं थकते? या जो तान वगैरह गाते हैं, जो जैसे छोटा ख्याल वगैरह गाते हैं उस्ताद लोग, तो देखिए उसमें कितना फास्ट गाते हैं, कैसे गाते हैं, लेकिन उसमें भी वो नहीं थकते, क्योंकि उन्होंने सही तरीका अपनाया है। सही तरीका से उन्होंने काम किया है, रियाज किया है। तो आपको भी साथियों यही तरीका अपनाना है। आप दूसरे का मत देखिए कि वो कैसे कर रहा है, आप खुद महसूस करिए कि जब आप रियाज कर रहे हैं तो आपके नाभि के पास महसूस होना चाहिए, थोड़ा सा दर्द होगा आपको। कहाँ पर? नाभि के पास में। और वो जो आवाज निकलेगी आपकी ना, वो कहीं आपको अन्य जगह महसूस ही नहीं होगी। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़कर, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, फिर रियाज करिए। कहीं भी आपको महसूस नहीं होगा, ना तो दर्द, ना तो थकान, ना तो गला बैठना। सिर्फ आप पेट से गाना सीख लें बस। चाहे रियाज कर रहे हो आप और चाहे गाना गा रहे हो, दोनों में आपको पेट का ही प्रयोग करना है, पेट की ही आवाज आपको निकालनी है। फिर देखिए कभी आप शिकायत नहीं करेंगे। है? तो थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि कैसा रिएक्ट होता है कि हमारा गला एकदम बैठ जाता है। क्या होता है साथियों, जो हम रियाज करते हैं गले से ना, तो ये जो आसपास की नसें हैं ना, इनमें खिंचाव पैदा होता है। मैं देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं सीख रहा था गुरुजी के यहाँ, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो रियाज करते आते थे, उनका जो गला है ना, इसमें सूजन रहती थी स्वेलिंग रहती थी। तो मैं पूछता था कि ये कैसे, तो वो बताते थे कि बहुत रियाज कर रहा हूँ। तो मैं जान जाता था कि रियाज जिस तरीके से आप कर रहे हैं मुझे पता है, वो गलत रियाज हो रहा था। नो, ऐसा नहीं करना है साथियों। गले पे जरा भी प्रेशर ना पड़ने पाए, जरा भी गले पे प्रेशर ना पड़ने पाए। अगर गले पर प्रेशर ही नहीं पड़ेगा तो वो आ, बैठेगा कैसे, दर्द कैसे होगा, थकेगा कैसे? नो। तो इसका सबसे सही उपाय है साथियों, सबसे बढ़िया तकनीक है कि आप पेट से गाना स्टार्ट कीजिए, जिसे सबसे सही और सबसे बड़ा गायन माना जाता है। इसमें आपकी आवाज एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगी, जिसे सुनकर लोग ऐसे ही आकर्षित हो जाएंगे। ऐसे ही सुनकर आप बोलेंगे, बोली से आपके आकर्षित हो जाएंगे लोग। और गाने की तो बात छोड़ दीजिए। आप जब रियाज स्टार्ट करेंगे इसका ना, पेट से गाना, तो जब आवाज निकलेगी ना, आपको खुद अलग महसूस होगा कि ये मेरी आवाज कैसी हो गई, पहले कैसी थी, अब सिर्फ पेट से करने से कैसी हो गई। इसमें आपको जरा सा भी प्रयास नहीं करना होगा कि मेरी आवाज मीठी कैसे बने, उसको आप भूल जाइए। अपने आप अगर पेट से गा रहे हैं तो अपने आप बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे गला आपका नहीं बैठेगा, दर्द नहीं होगा, ना ही खिंचाव पैदा होगा कहीं। और पूरे शरीर को आपको ना ढीला छोड़ देना है, पूरा शरीर, गला, दिमाग स्वतंत्र, कपड़े भी एकदम से ढीले ढाले पहनने हैं, हाँ? ताकि आपको आराम महसूस हो सके। फिर रियाज करिए, देखिए कैसे गला बैठता है। कभी नहीं बैठेगा, कभी नहीं। ठीक साथियों, तो आप इस तरीके से रियाज करना चालू करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।